वेलकम टू एसेंशियल टैरो। आप सबका स्वागत है। आइए देख लेते हैं लिब्रा क्या आने वाला है नेक्स्ट 14 डेज में। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने कनेक्शन में। पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड जब आपका पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। बहुतों को ऑलरेडी मैसेज आ गया होगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया था या कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते थे या आपको पुश अवे करना चाहते थे, तो अब वो थोड़ा ओपन अप होना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एक पैशनेट कार्ड है, अट्रैक्शन कार्ड है। मुझे लगता है कि वो आपके तरफ बहुत अट्रैक्टेड है फिजिकली। इमोशनली मुझे उतनी मेजर इंटेंसिटी नहीं दिख रही है, लेकिन सेक्सुअली अट्रैक्शन वाइज हाँ। इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स मुझे फिलहाल लग रहा है कि वो बहुत डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए। और वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पास में उन्होंने शायद आपको पुश अवे किया था बिकॉज वो आपको कुछ ऑफर नहीं लाइक कर सकते थे। फोर ऑफ पेंटिकल्स बहुत सेफली प्ले कर रहे थे और ज़्यादा ओपन अप नहीं होना चाहते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो चांसेस लेना चाहेंगे आगे बढ़ने की या कुछ ऑफर करने की, सो दैट आप उनको सीरियसली लो। इन द नेक्स्ट 7 डेज आपको एक मैसेज, कॉल, वीडियो कॉल ज़रूर आ सकता है। 20 to 30% वो फिजिकली आपसे मिलना चाहेंगे, लाइक ओपन अप होके या इन फ्रंट वन ऑन वन। पास्ट में मुझे लगता है कि विद द डेविल कार्ड वो काफ़ी ओपन थे अटेंशन के लिए। थर्ड पार्टी बोल या किसी और को अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ। वो बिल्कुल सीरियस नहीं थे अपनी रिलेशनशिप को लेके आपके साथ। वो काफ़ी मतलब ओपन अप होना नहीं चाहते थे। वो बहुत कैजुअल रिलेशनशिप चाहते थे आपसे और सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहते थे। द मेजर शिफ्ट विथ थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये है कि वो जो थर्ड पार्टी थी या कोई जो थर्ड पर्सन था जो आपके बीच आ रहा था, उनको उन्होंने साइडलाइन मुझे लगता है कि शायद किया है, क्योंकि वो अब सीरियस होना चाहते इस रिलेशनशिप को लेके आपके साथ। और वो नहीं चाहते कि कोई थर्ड पर्सन आपके बीच आ जाए या कुछ ब्लॉकेज हो, सो दैट द कनेक्शन कैन सर्वाइव एंड मूव फॉरवर्ड। बहुत सोच के वो शायद आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप ऑफर करना चाहेंगे इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। मुझे ये भी लगता है कि आपने उनको एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप अगर वो आपको ऑफर नहीं कर सकते तो आप इस रिलेशनशिप में मेंटेन रहना नहीं चाहोगे। आपको एक कैजुअल या सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए ओपन अप नहीं होना चाहोगे। इसलिए वो आप थोड़े सीरियसली आपको अप्रोच कर सकते हैं फॉर अ कमिटेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ओके, विद फाइव ऑफ सॉर्ड्स पिछले टाइम बहुत ईगो की वजह से या किसी झगड़े की वजह से आपके बीच ज़्यादा बातचीत शायद ना हो पाई। लेकिन अब वो साइड में रख के वो आगे आना चाहेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे। और फाइव ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लाइक ये भी लगता है कि ईगो क्लैश की वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत डिले हो चुका है। वो अब मत आगे आने के लिए रेडी है और आपको डेफ़िनेटली अप्रोच करेंगे एक ओपन डेट के लिए, so that they can offer you the commitment. Okay, so what could have gotten in the way? मेजर ब्लॉकेजेस क्या है इस रिलेशनशिप में? मेजर ब्लॉकेज विद एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि वो कमिटमेंट नहीं चाहते थे पास्ट में। वो रेडी नहीं थे एक मैरिज के लिए या लॉन्ग लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए। टेन ऑफ सॉर्ड्स, पास्ट में जब भी आपने किसी सीरियस टॉपिक के पे मतलब बात करना चाहा या डिस्कस किया, तो वो हमेशा टॉपिक चेंज कर रहे थे या फ्रस्ट्रेटेड वे में बिहेव कर रहे थे। लेकिन जो भी हो, वो ओपन अप नहीं होना चाहते थे, वो सीरियस होना नहीं चाहते थे इस रिलेशनशिप को लेके और काफ़ी डिले कर रहे थे अपने अपना आंसर या अपना कमिटमेंट या अपना एक ऑनेस्ट डिसीजन इस रिलेशनशिप को लेके। मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप पिछले 3 से 7 महीने के बीच में काफ़ी
अनहैपनिंग सा हो गया था, कोई रोमांस नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था, बस चल रहा था और दिस वाज़ अफेक्टिंग यू मेंटली। आपने भी मुझे लगता है कि डिसीजन लिया हुआ था कि आप उनको चेज़ नहीं करोगे, कॉल या टेक्स्ट नहीं करोगे, आप बस लेड बैक बिहेव करोगे या यू आर जस्ट गोना वेट। आप वेट लाइक करना चाहते थे लेकिन आप उनको अप्रोच नहीं करना चाहते थे। इसके कारण वो थोड़े मतलब डरे हुए हैं या थोड़े मतलब फ्रीक्ड आउट है उस बात को लेके कि का शायद आप मूव ऑन हो चुके हो या उनसे मिलना नहीं चाहते हो या कोई और आपके शायद आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हुआ है, तो इसके कारण वो आपको अब चेज़ करना चाहेंगे। आपसे एक अप्रूवल के लिए या आपसे एक वैलिडेशन के लिए। अगर हम निया आउटकम की बात करें तो 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है कि आपको मैसेजेस या कम्युनिकेशन उनकी साइड से डेफ़िनेटली आएँगे। आपको किसी बात की कोई लाइक चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो कम्युनिकेशन आएगा उससे आप मतलब एक डिसीज़न ले सकते हो वेदर आप स्टे करना चाहते हो या लीव करना चाहते हो या मूव ऑन करना चाहते हो। जो अब आपको कम्युनिकेशन आने वाला है दैट इज़ गोना बी अ रीज़न फॉर यू टू मेक अ डिसीजन। जो कम्युनिकेशन आएगा उससे आप एक डिसीजन ले सकते हो अपने फ्यूचर को लेके। सो यू कैन फाइनली डिसाइड योर फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन देयर एक्शन। अगर हम निया आउटकम की बात करें तो मुझे लगता है कि कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि वो आपको एक ऑनेस्ट लॉन्ग टर्म ऑफर दे सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी डरे हुए हैं कि आप शायद इतनी डिटैच्ड बिहेव कर रहे हैं हो कि शायद आप मूव ऑन और लाइक ऑलरेडी कर चुके हैं या आपकी लाइफ में कोई और है। इसलिए वो जब भी आपसे मिलना चाहेंगे वो डायरेक्टली आपको एक ऑनेस्ट ऑफर दे सकते हैं फ्यूचर को लेके या इस रिलेशनशिप को लेके जो आपको ऑनेस्टली सोचने पे मजबूर कर सकता है। इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकेजेस विद द मून कार्ड मुझे लगता है कि जो भी आपसे वो हाइड कर रहे थे या आपको प्ले कर रहे थे वो डेफिनेटली इन लाइट आने वाला है अगली 2 हफ्तों में। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक बिग एक सीक्रेट वो रिवील करना चाहते हैं फाइनली किसी थर्ड पार्टी को लेके या किसी थर्ड पर्सन को लेके वो अब डेफिनेटली ओपन अप होंगे उस बात पे। वो डेफिनेटली आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या बात थी जिसके कारण वो आपको चूज करना नहीं चाहते थे या आपके लिए ओपन नहीं थे। लेकिन वो जो भी था वो अब खत्म हो चुका है और वो अब डेफिनेटली रेडी है आपको चूज करने के लिए आपको फाइनली गिव इन करने के लिए। सो विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप जो भी टफ फेज से गुजर रहा था वो फाइनली एक बैलेंस्ड प्लेस में आ चुका है। और अगर आप चाहो अगर आपका दिल करे कि उनको वापस लो तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, डेफिनेटली हैज़ द पोटेंशियल। अगर लीब्रा आप किसी ऐसा साइन को लीब्रा या जेमिनी या एक्वेरियस को डेट कर रहे थे शायद ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है क्योंकि वो बैलेंस्ड स्टेज पे आने वाली है। अगर लीब्रा किसी वाटर साइन को डेट कर रहा था बीट पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो 6 ऑफ सोर्ड्स, ये जो आपके पार्टनर थे वो कभी इमोशनली ओपन अप नहीं होना चाहते थे। शायद वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मेंटेन कर रहे थे लेकिन अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 ऑफ फोन्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है शायद तो वो मैसेज करना चाहेंगे या आपसे मतलब कनेक्टेड रहना चाहेंगे। ओके, वाटर साइन थोड़ा टाइम लग सकता है फॉर कमिटेड रिलेशनशिप बट कम्युनिकेशन या मैसेजेस तो डेफिनेटली आएंगे। ओके, in terms of Libra dealing with fire signs being Aries, Leo, Sagittarius, 3 of Pentacles, they want to work it out। वो मतलब कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है if that's what is needed for this connection to survive। 4 of Cups, they are uneasy without you, they are feeling depressed without you, um, very obsessed with the whole idea or the whole concept of this relationship। अगर आप किसी फायर साइन पे वेट कर रहे थे मैसेज का कॉल का, मुझे नहीं लगता कि वो किसी और के साथ कनेक्टेड है, वो बस आपसे कनेक्टेड रहना चाहते थे। लेकिन वो पिछली 2 या 3 महीने में शायद वो डिप्रेशन फेज में थे, रेडी नहीं थे रिलेशनशिप के लिए लेकिन अब वो रेडी है और वो आगे भी आना चाहेंगे। ओके,
थर्ड वीक या सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर अ प्रॉपर प्रपोजल. ओके. Libra dealing with Earth being Capricorn, Virgo and Taurus. एट ऑफ पेंटिकल, शायद आप इस इंसान से वर्क के थ्रू मिले हो या सोशल साइट के थ्रू मिले हो. अर्थ साइन के साथ कनेक्टेड हो तो ये कनेक्शन सबसे पॉजिटिव है. ये 100% चांसेस है इस कनेक्शन को टू मूव टुवर्ड्स कमिटमेंट और अ हेल्दी लॉन्ग टर्म मैरिज रिलेशन. अगर हम मैसेजेस की बात करें, सीक्रेट मैसेजेस, आपके जो पार्टनर है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं अगर उनको चांस मिले तो. I have missed out on something so good. The next person you allow in your life is lucky. काफ़ी मतलब सोच रहे हैं कि उन्होंने एक चांस मिस किया हुआ है आपके साथ. वो बहुत जेलस है. अगर आपने किसी और को चूज़ किया कि वो लाइक अगले पार्टनर या अगले इंसान कितने लकी है लाइक उनसे, और लाइक उन्होंने एक मतलब बड़ा एक मिस्टेक लाइक की हुई है आपको ना सीरियसली ना लेके सो या. सेकेंडली, I feel like a fool for losing you. Hurting you hurt me even more. उनको लगता है कि उन्होंने आपको जो मतलब रिजेक्ट किया था पास्ट में या अटेंशन नहीं दी थी, वो उनको अब हर्ट कर रहा है, उनको अब वो रिग्रेटिंग फील कर रहा है. आई केप्ट रॉन्ग कंपनी अराउंड हु इंटरफियर विद दिस ब्यूटीफुल कनेक्शन. मुझे लगता है कि शायद उनके किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव या किसी फैमिली मेम्बर ने आपके खिलाफ उनको मैनिपुलेट किया होगा. जब भी वो किसी की बात सुनते थे तो वो थोड़े इन्फ्लुएंस्ड हो जाते थे, और दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई द कनेक्शन सफर्ड. ओके. लास्ट मैसेज. आई कैरी गिल्ट फॉर द वे आई मिसट्रीटेड यू. जस्ट लाइक आई सेड कि वो काफी गिल्टी है फॉर मिसट्रीटिंग यू, या आपसे वो लाइक उन्होंने जो मतलब गंदी वे में बिहेव किया, वो काफी रिग्रेटफुल फील कर रहे हैं. So yeah, that is all I have. If it resonated, do hit the like button. I know my Hindi is not well. I'm trying, but you could definitely go for my English reading on Divine Love Tarot. The link is given above. If you want to buy a reading with me, but I do not do Hindi readings, I do English readings. You can directly go to my website down below. We have 20% discount. Thank you so much for coming in, and do follow us on Essential Tarot by Sai on Instagram. Thank you so much for coming in. Love you guys.